हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम 8 मई के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। शुरू करते हैं एक कोट के साथ में, फेलियर इज़ नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स पार्ट ऑफ सक्सेस। क्योंकि फेलियर से हम वो चीज़ें सीखते हैं जो सक्सेस के बाद हमें काम आती हैं, उस सक्सेस को कंटिन्यू रखने के लिए हमें काम आती हैं। और उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज़ पेशेंस। तो इसको ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। इसको हर साल 8 मई को सेलिब्रेट करते हैं। ये बर्थ डेट है स्विस एंटरप्रेन्योर हेनरी डुनांट की, हु फाउंडेड द इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस इन स्विट्जरलैंड इन 1863 इन जेनेवा। 8 मई को ही इनका जन्म हुआ था 1828 में, एंड ऑल्सो रिसीव्ड द नोबेल पीस प्राइज। 2025 की थीम भी याद रखिएगा, कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। ये जो है ना, वर्ल्ड रेड क्रॉस सोसाइटी एक ह्यूमैनिटेरियन एनजीओ है, संस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड द 12th ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस 2025। इसे होस्ट किया नई दिल्ली ने। 12th एडिशन है ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस का। 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी जो 7 से 9 मई के बीच में हुई नई दिल्ली में। पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस समिट को एड्रेस किया इन्होंने। लास्ट टाइम मई 2023 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी नॉर्वे की कैपिटल ऑस्लो में। ठीक है, ऑर्गेनाइज कौन करता है? इंटरनेशनल एरोनॉटिक्स फेडरेशन इसको ऑर्गेनाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगाचेरा बिकम्स विच स्टेट्स फर्स्ट ग्रीन विलेज विद सोलर एनर्जी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर। तो ये जो है रंगाचेरा, ये विलेज कहाँ पर है जो पहला ग्रीन विलेज बना है इस स्टेट का? तो त्रिपुरा का विलेज है ये, त्रिपुरा का पहला ग्रीन विलेज विद सोलर एनर्जी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर। त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट इस गाँव से शुरू किया गया है। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, त्रिपुरा की बात करें, प्रिंसली स्टेट ऑफ त्रिपुरा के नाम से पहले इसको जानते थे। यूनियन में ये शामिल हुआ 15 अक्टूबर 1949 में एज यूनियन टेरिटरी। 1 नवंबर 1956 में ये बना। फिर स्टेट के रूप में इसका फॉर्मेशन हुआ 21 जनवरी 1972 में। कैपिटल है अगरतला। 8 डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल। फिर इंद्र सेन रेड्डी यहाँ के गवर्नर हैं। सीएम है मानिक साहा। चीफ सेक्रेटरी हैं जेके सिन्हा। त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली में 60 सीट्स हैं टोटल। 1 सीट राज्यसभा से आती है, राज्यसभा में यहाँ से आती है। लोकसभा में 2 सीटें हैं जो त्रिपुरा से आती हैं। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ पार्टनर्ड विद क्रिएटिव लैंड एशिया टू एस्टेब्लिश क्रिएटर लैंड। तो ये स्टेट है आंध्र प्रदेश। MOU इसने साइन किया है विद क्रिएटिव लैंड एशिया प्राइवेट लिमिटेड, अ प्रोमिनेंट कॉर्पोरेशन टू एस्टेब्लिश द स्टेट्स फर्स्ट ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी। ये MOU अमरावती में साइन किया गया है दोनों ही पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। What was INS विक्रांत प्राइमरी रोल ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर? INS विक्रांत का प्राइमरी रोल इसमें क्या था? कंडक्टिंग एयर स्ट्राइक्स ऑन ईस्ट पाकिस्तान। इंडियन नेवी के द्वारा INS विक्रांत को डिज़ाइन किया गया और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसे बनाया है। ठीक है, इट इज़ अ पब्लिक सेक्टर शिपयार्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। विक्रांत इज बिल्ट विद स्टेट ऑफ द आर्ट ऑटोमेशन फैसिलिटीज एंड इज द लार्जेस्ट शिप एवर बिल्ट इन इंडियाज मैरीटाइम हिस्ट्री। 1971 वॉर में भी इसने एक की रोल अपना प्ले किया था। 2 सितंबर 2022 को पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत का नरेंद्र मोदी के द्वारा कमीशन किया गया था। अब यहाँ कुछ और इसकी स्पेसिफिक चीज़ें दी गई हैं। INS विक्रांत जो है 262 मीटर लॉन्ग है, 62 मीटर वाइड है और 43,000 टन्स का डिस्प्लेसमेंट इसमें देखने को मिलता है एंड डेजिग्नेटेड स्पीड ऑफ 28 नॉट्स। ये इंडिया से ब्राज़ील तक ट्रैवल कर सकता है विदाउट रिफ्यूलिंग। Captain Vidyadhar Harke is the first commanding officer of INS Vikrant. 3 pantries housed in the carrier can accommodate the meals of around 600 personnel at the same time. The aircraft carrier also features a 16-bed hospital, 2 operation theaters, ICU and isolation wards. ये है इसकी पिक्चर INS विक्रांत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 10th चांसलर ऑफ जर्मनी इन May 2025। इनका नाम है फ्रेडरिक मर्ज। जर्मनी के 10th चांसलर के रूप में इनको चूज़ किया गया है। ये है इनकी पिक्चर और यहाँ देख सकते हैं मैप में जर्मनी की लोकेशन यूरोपियन कंट्री है। व्हाट इज़ द जियोलॉजिकल इपोक फ्रॉम विच साइंटिस्ट हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड एविडेंस ऑफ एंशिएंट वाइल्ड फायर्स इन द गोदावरी बेसिन। तो ये पीरियड कौन सा है? पर्मियन पीरियड है। गोदावरी बेसिन में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हैं एविडेंस ऑफ पेलियो फायर्स और एंशिएंट वाइल्ड फायर्स दैट अकर्स रफली 250 मिलियन ईयर्स एगो ड्यूरिंग द पर्मियन पीरियड। अब इस डिस्कवरी से क्या होगा कि अर्थ के पास वेजिटेशन, क्लाइमेटिक शिफ्ट और कोल्ड क्रिएशन को स्टडी किया जा सकता है और आसानी से।
नेक्स्ट है हु वन द 2025 पुलित्जर प्राइज फॉर द नेवल जेम्स। नेवल का नाम है जेम्स, इसके लिए पुलित्जर प्राइज दिया गया है 2025 का पर्सिवल एवरेट को। पुलित्जर प्राइज टोटल 23 कैटेगरीज में दिया जाता है, इंक्लूडिंग 15 कैटेगरीज ऑफ जर्नलिज्म एंड 8 कैटेगरीज ऑफ बुक, ड्रामा, म्यूजिक एक्सेट्रा। ड्रामा में ये ब्रैंडन जेकब्स जेंकिंस को मिला है अवार्ड फॉर पर्पस। स्पेशल फोटोग्राफी में मॉइसेस समन को मिला द न्यू यॉर्कर के लिए। पब्लिक सर्विस के लिए कविता सुरना, लिजी प्रेसर, कैसेंड्रा जेरामिलो और स्टेसी क्रेनिट्स को दिया गया है। जर्नलिज्म के लिए द न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है। एक्सक्लूसिव राइटिंग के लिए मार्क बैरन को। फिक्शन के लिए पर्सिवल एवरेट को मिला है फॉर द नॉवल जेम्स। और ऑडियो रिपोर्टिंग के लिए द न्यू यॉर्कर स्टाफ को दिया गया है। अब इसमें से ये जो फिक्शन के लिए होता है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पर अवार्ड्स अलग अलग किस फील्ड में वो दिए जाते हैं दिया गया है। तो तानसेन अवार्ड म्यूज़िक के लिए, पुलित्जर प्राइज़ जर्नलिज्म और लिटरेचर के लिए, अर्जुन अवार्ड स्पोर्ट्स फील्ड में दिया जाता है, कलिंगा साइंस के लिए दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड साइंस की फील्ड में, नोबेल प्राइज़ पीस में लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल साइंस, इन सारी फील्ड्स में दिया जाता है। एबल प्राइज़ मैथ्स के लिए, व्यास सम्मान लिटरेचर के लिए, ऑस्कर फिल्म कैटेगरी में दादा साहब फाल्के भी फिल्म के लिए, ग्रैमी अवार्ड म्यूज़िक कैटेगरी में, सरस्वती सम्मान लिटरेचर के लिए, वाचस्पति सम्मान संस्कृत लिटरेचर के लिए, द्रोणाचार्य अवार्ड स्पोर्ट्स कोचेस के लिए, पंपा अवार्ड मिलता है, हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है कर्नाटका का, अवध सम्मान दिया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, तानसेन सम्मान क्लासिकल म्यूज़िक के लिए दिया जाता है एमपी के द्वारा, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ये स्पोर्ट्स की फील्ड में, इंदिरा गांधी प्राइज़ पीस, डिसआर्मामेंट और डेवलपमेंट के लिए, फिर नेल्सन रोली लाला मंडेला प्राइज़ ये ह्यूमैनिटी और सोशल एक्टिविटीज़ के लिए, आनंद कुमार स्वामी फेलोशिप लिटरेचर में दिया जाता है, और रमन मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है 6 कैटेगरीज में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑपरेशन अनाउंस्ड बाय इजरायली पीएम नेतन्याहू। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गिडन्स चैरियट्स। इजरायली आर्मी के द्वारा इसको गाज़ा स्ट्रिप में कंप्लीट कंट्रोल कैप्चर करने के लिए किया गया है इजराइल के द्वारा। ठीक है, इजराइल की लोकेशन यहाँ मैप में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। इस दिन को हर साल 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है दैट कॉजेज योर बॉडी टू हैव लेस हीमोग्लोबिन देन नॉर्मल। जब इनफ हीमोग्लोबिन नहीं होता है तो बॉडी के रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो फंक्शन नहीं कर पाते प्रॉपरली, एंड दे लास्ट शॉर्टर पीरियड्स ऑफ टाइम, सो देयर आर फ्यूअर हेल्दी रेड ब्लड सेल्स ट्रैवलिंग इन द ब्लड स्ट्रीम। थीम इस बार की रखी गई है टुगेदर फॉर थैलेसीमिया, यूनाइटिंग कम्युनिटीज़, प्रायोरिटाइजिंग पेशेंट्स। अब यहाँ पर पिछले दिन का कर लेते हैं रिवीजन, मतलब 7 मई का रिवीजन कर लेते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था 7 मई को इन रिस्पॉन्स टू पहलगाम अटैक। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे हर साल 7 मई को मनाते हैं। 72nd मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन तेलंगाना में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। घासिम बसीर बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप की गई है ईरान के द्वारा। यूएसए के प्रेसिडेंट ने डायरेक्ट किया है रीओपनिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ अल्काट्राज प्रिजन। The name of the digital platform being developed by the Election Commission of India to streamline electoral services is ECI Net. Next है Indian Navy successfully test fires multi-influence ground mine with DRDO. प्रकाश मखदुम अपॉइंट हुए हैं एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। चेन्नई, जयपुर, हैदराबाद ये ऐसे शहर हैं अमंग द फर्स्ट टू इशू चिप बेस्ड ई पासपोर्ट्स। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 22 भारत टेलीकॉम 2025 को इनॉग्रेट किया है। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।